नमस्कार, स्वागत है आप क्या? सभी का ट्रिपल.com के आत्मनिर्भर युवा के सीजन 3 में। हमने इससे पहले बहुत लोगों से मुलाकात की और बहुत से स्टार्टअप्स देखे, बहुत कुछ जाना। लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं शिल्पी जी, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, एक डिजाइनर भी हैं और इनका ये को फाउंडर हैं फ्लेक्सिबल की। अब फ्लेक्सिबल जो है वो नाम से बहुत सी चीजें इससे क्लियर हो पा रही हैं, लेकिन हम इसको और बेहतर तरीके से जानेंगे और एक्चुअली में देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है कैसा, इसकी क्या खासियत है, इसका मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे शिल्पी जी से। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रिपल.com में। और इसी को लेके सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअली जो ये फ्लेक्सिबल है, ये क्या है और इसमें कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं। मुझे ये जानना है थोड़ा सा, इसका बेस क्या है। लाइक ओ- मैंने जहां तक पढ़ा कि ये लाइक रीयूज पेपर से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जानना चाहूंगी मैं। सो पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके। जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस किया, आई एम शिल्पी एंड आई एम को फाउंडर ऑफ फ्लेक्सिबल। हम लोग की एक स्ट्रैटेजी है कि हम लोग रिसाइकिल पेपर से काम करते हैं। हम्म। रिसाइकिल पेपर जो कि एक कोर मटेरियल है हमारे प्रोडक्ट्स का, फर्नीचर का, ना सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड फर्नीचर। वी यूज हम्म। रिसाइकिल पेपर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑल्सो। सो ओके। अगर बात करें प्रोडक्ट्स, फ्लेक्सिबल इज ऑल अबाउट द फ्लेक्सिबल एंड फ्लैट पैक फर्नीचर एंड प्रोडक्ट्स, हम्म। डेस्क एक्सेसरीज व्हाट वी मेक बाय यूजिंग रिसाइकिल्ड पेपर। और हम लोग ओके। उस रिसाइकिल्ड पेपर को एक टेक्निक होती है जिसे हम पेपर हनीकॉम्ब कहते हैं। पेपर हनीकॉम्ब, रिसाइकिल पेपर से पेपर हनीकॉम्ब बनाया जाता है एंड हम पेपर हनीकॉम्ब को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन में। सो फ्लेक्सिबल की ओके। अगर बात करें तो मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगी। अ, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ओके। इसे हम आईपैड स्टैंड कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का है। ये सामने से आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन साइड में इसमें ग्रूव होता है जिसमें हम आईपैड, सो ये इस तरीके से स्ट्रेच हो जाता है ओके। ओके। नाइस। एज पर योर नीड। इसमें आप बड़ा आईपैड रखें, छोटा आईपैड रखें, मोबाइल रखें एंड दोनों साइड रख सकते हैं। सो बिल्कुल। ये एक प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हमारे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके। तो बेसिकली ये लाइक पेपर से बन रहा है, रीयूज पेपर से, राइट? रिसाइकिल पेपर से, या यस, रीयूज एंड हाँ। रिसाइकिल कैन से। या सो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि लाइक आपके दिमाग में ऐसा आइडिया और ऐसा थॉट कैसे आया कि मुझे रीयूज और रिसाइकल पेपर से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। लाइक आइडिया क्या है इसके पीछे का? थोड़ी सी छोटी स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मतलब लाइफ का स्टोरी है। जैसे हम लोग आर्किटेक्चर में थे। 5 साल का हम्म। हमारा आर्किटेक्चर था। हम लोग हमेशा से पेपर के बहुत क्लोज से थे, क्योंकि आर्किटेक्चर में हम लोगों ने हमेशा से पेपर यूज किया था अपने मॉडल मेकिंग के लिए। हम लोग लाइव हम्म। मॉडल्स बनाते थे। सो तब से हम्म। पेपर से देयर वाज अ बॉन्डिंग। ओके। तो जब हमारे मास्टर्स में जब एक फैकल्टी ने इसको पेपर हनीकॉम्ब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, तो हम दोनों हम्म। ही, मैं और अभिमन्यु जो मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों ही बहुत फैसिनेट हुए उसको देख के। क्योंकि पेपर हमने हम्म। हमेशा अलग तरीके से देखा था, अब हम पेपर हनीकॉम्ब देख रहे थे। जो कि हम्म। पेपर हनीकॉम्ब में अलग तरीके की स्ट्रेंथ होती है, मतलब लाइट वेट है, उसके बावजूद भी बहुत स्ट्रेंथ है। तो वहां से हम्म। एक 2011 की बात है, वहां से एक पेपर से अलग तरीके की बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि वो पेपर हनीकॉम्ब में कन्वर्ट हो चुका था हमारे लिए। तब से हमने करेक्ट। एक्सप्लोर किया। तब तक मैं अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर चुकी थी। तब से मैंने इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट्स में, फर्नीचर लाइन में और उसमें इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। एंड सिंस देन हम हम्म। लोग पेपर हनीकॉम्ब से काम कर रहे हैं। ओके। क्योंकि इसकी यूएसपीज बहुत सारी हैं। जैसे लाइट वेट है, हम्म। इसमें सीमेंट कंक्रीट से रिलेटेड 1:10, मतलब 10 गुना ज्यादा वेट कैरिंग कैपेसिटी है, वेट टू स्ट्रेंथ का रेशियो कंपेयर करें तो। अकॉस्टिकल ओके। प्रॉपर्टीज, इंसुलेशन प्रॉपर्टीज,
So it has lot of हम्म। properties if we see it in construction or furniture industry. ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता लाइक पेपर का हम ओवरऑल यूज कर ही रहे हैं इसमें, तो इट्स हम्म जस्ट वी आर, एक तरफ हम कह रहे हैं कि ट्रीज को कट कर नहीं नहीं कट करना चाहिए, हमको पेपर कम यूज करना चाहिए, और ऑन द अदर हैंड वी आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। सो इसका कुछ कॉन्सेप्ट या फिर इसको हम्म हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? हम्म ये हम जो कि 140 जीएसएम का ब्राउन पेपर होता है, हम्म 140 एंड अबव, वी कैन गो अप टू 200 250 ऑल्सो, उससे हम रिसाइकिल्ड पेपर यूज करते हैं। हम डायरेक्टली ऑफ कोर्स ट्रीज को कट नहीं कर रहे, बट जो पेपर है उसको रीयूज करके, रिसाइकिल करके हम उस हम्म पेपर को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। सो दीज प्रोडक्ट्स आर 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जिनका हम यूज करते हैं। और ना ना सिर्फ प्रोडक्ट्स, जो हम रेजिन भी लगाते हैं वो भी इको फ्रेंडली रेजिन यूज करते हैं। ओके ओके, बट Yes. इट्स समथिंग लाइक इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रीज ओनली, राइट? बट वो पेपर जो मार्केट में आ चुका है, अल्टीमेटली आप उसको हाँ या तो डंप करेंगे या रिसाइकिल करेंगे। नहीं, आई मीन टू तो से कि हम दैट इट्स इनडायरेक्टली रिलेटेड, नॉट यू आर डायरेक्टली नॉट कटिंग द ट्रीज ऑफ कोर्स, हम्म, बट इट्स इनडायरेक्टली रिलेटेड। सो ठीक है। आप शार्क टैंक में भी गए, तो हाउ जी, वाज योर जर्नी टू शार्क टैंक? it cannot be expressed in like in this words, but yes, it was very nice, uh, ओके। very interesting journey, I would say. हम्म Going there, reaching there itself was a milestone for us as a startup. Uh, हम्म so बहुत अच्छी जर्नी थी, I would say. We couldn't get the deal, but what we get is something I think more than the deal, because हम लोग जो हम लोग को उससे एक रिकॉग्निशन मिला है, आई वुड से, एज अ ब्रांड, एज अ हम्म कंपनी। आज लोग हम्म सब जान रहे हैं फ्लेक्सिबल को। सो वही एक बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। ओके, सो एग्जैक्टली शार्क टैंक से पॉपुलैरिटी में असर पड़ा है, कह सकते हैं हम। बिल्कुल, लोग जान गए हैं कि फ्लेक्सिबल लोग भी जाने एक लगे, ये प्रोडक्ट है। एक ब्रांड है। यस। यस। तो अब जैसे पेपर्स का सवाल आया, वैसे मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी कैसी है एज कंपेयर टू प्योर प्रोडक्ट्स, वुड और पेपर्स? ओके। सो पहली बात तो, एज एज यू कंपेयर्ड इट टू वुड और मेटल और हम्म एनी अदर ट्रेडिशनल मटेरियल, पहली बात तो वो लोग हमारे कस्टमर ही नहीं है जो इनको ट्रेडिशनल मटेरियल से कंपेयर करते हैं। बिकॉज ट्रेडिशनल मटेरियल, ये जो कस्टमर्स हैं निश कस्टमर्स हैं, बिकॉज दीज आर हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबिलिटी दस हम्म पंद्रह साल लाइफ एंड अबव इसकी लाइफ है, जब तक आप इंटेंशनली इसको कट नहीं करेंगे या पानी में आप उसको बिल्कुल सोक नहीं कर देंगे। क्योंकि हम्म जो हम प्रोडक्ट्स और फर्नीचर बनाते हैं उनपे एक ये इम्पोर्टेड पेपर हम लोग यूज करते हैं, उसमें वाटर ओके। रेजिस्टेंट होता है पेपर। बट हाँ, अगर आप उसको हम्म कट करेंगे इंटेंशनली तो वो खराब होगा। अदरवाइज अगर आप इसको अच्छे से यूज करें, थोड़ा सा ऑफकोर्स केयर 5-10% ज्यादा मांगता है, अदरवाइज इट इज वेरी ड्यूरेबल, वेरी लाइट वेट एंड फ्लैट पैक। सो आजकल जो श्रिंकिंग स्पेसेस हो रही हैं, स्पेसेस कम होती जा रही हैं, उसमें ये बहुत ही बिल्कुल। यूजफुल है, प्रोडक्ट्स एंड फर्नीचर बोथ। करेक्ट करेक्ट, इट मीन्स कि कम स्पेस में हम ज्यादा चीजों को यूज कर सकते हैं। यस। यस। ओके। सो ये आपकी ड्यूरेबिलिटी की बात आई, तो मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा यू ऑल्सो हैव अ प्रोडक्ट लाइक बेड, यस। राइट? ओके। यस। सो उसका स्ट्रक्चरिंग लाइक, जैसे आपने कहा कि एक कंक्रीट सीमेंट से भी ज्यादा वजन का वो हैंडल कर सकता है, तो जो बेड है उसकी लाइक उसकी डिजाइनिंग में आपको कोई ऐसी डिफिकल्टीज नहीं आई होगी, या फिर उसको सेल करने में अभी तक जैसे आपके कस्टमर्स हैं, तो कितने कॉस्ट, कितने आपके ऑर्डर्स आते हैं, और क्या लाइक जो कस्टमर्स का जो ग्रेड है हम जिसको कह सकते हैं, या फिर आपकी टारगेट ऑडियंस किस तरफ है? टारगेट ऑडियंस अगर बात करें, हम लोग वैसे जयपुर सिटी से हैं। ओके। इतना एक्सेप्टेंस नहीं है डिजाइन का, एज कम्पेयर टू हम्म मेट्रो सिटीज। जैसे मोस्टली जो ऑर्डर्स आते हैं वो मेट्रो सिटीज, हम्म दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, उस साइड से आते हैं। और यस, ओके। ऑर्डर्स हैं।
बट राजस्थान में एक्सेप्टेंस कम है, क्योंकि डिजाइन का वो मोर जो सेंसिबिलिटी है, या फिर हम बोले जो मेजर थिंकिंग है, वो ट्रेडिशनल चीजों की तरफ है। जैसे कि मैंने कहा, हम्म। ट्रेडिशनल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको अपना थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा जो एम है वो बिल्कुल। अवेयरनेस की तरफ भी है। मतलब कंपनी का जो एक मिशन है वो नॉट ओनली टू सेल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्नीचर और हम्म। अवर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बट टू मेक पीपल हम्म। अवेयर अबाउट द चेंजिंग। हम लोग का पूरा नेचर चेंज हो रहा है, पूरा एनवायरनमेंट में सब चीज चेंज हो रही है, तो वी हैव टू चेंज अवर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। सो ओके। अगर यस, जैसे कि आपने कहा बेड, कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन हम्म। वो उसको लाइट वेट बनाना, फ्लैट पैक बनाना, जो हमारा मेन विजन था, जो स्ट्रैटेजी है कंपनी की, उसको इंटैक्ट रखते हुए और खाली पेपर हम्म। हनीकॉम्ब का यूज करते हुए, सो वो हम्म। बिल्कुल हमने उसी तरीके से तैयार किया है। बस उसमें जैसे हेड बोर्ड्स होते हैं, साइड बोर्ड्स होते हैं, वो यूज किया हम्म। गया है उसकी स्ट्रेंथ को और उसको स्ट्रेचिंग करने के लिए उसके। अदरवाइज इट इज लाइक एनी अदर प्रोडक्ट। ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस। सो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो जैसे आपने कहा कि जयपुर में एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसके क्या आपके शॉप आउटलेट्स भी हैं या फिर ऑनलाइन ही आप सेल करते हैं? हम लोग के जयपुर में दो आउटलेट्स हैं, और वो जो ओके। आउटलेट्स हैं वो थोड़ा सा सिटी सिटी सेंटर की तरफ हैं, जहाँ थोड़े से टूरिस्ट का इंटेक होता है। तो वहां पे ओके। क्योंकि ट्रेवल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पे वो बहुत अच्छा चलता है, बिकॉज ट्रेवलिंग में बहुत अच्छे हैं। फ्लैट पैक है, यू कैन जस्ट पुट इट इन योर सूटकेस एंड यू कैन कैरी इट। अदरवाइज हर हम्म। मतलब इट इज नॉट फॉर मासेस, तो वो ऐसे हर स्टोर पे नहीं है। 2 to 3 ओके स्टोर्स हैं जयपुर में, अदरवाइज वी आर सेलिंग इट ऑनलाइन थ्रू अवर ओके वेबसाइट, थ्रू Amazon। यस। ओके ओके। या आप सीन योर वेबसाइट, उसमें ऑर्डर्स का भी एक सेक्शन आता है, तो क्या ओवरऑल इंडिया में आपकी डिलीवरी होती है? यस, पैन इंडिया होती है। एंड हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्डर्स एक्सपोर्ट हमने आउट ऑफ इंडिया के भी किए हैं, तो वहां भी एक्सेप्टेंस अच्छी है। तो अभी हम लोग भी आर ओके। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एक्सपोर्ट। यस। और ओके। पैन इंडिया होता है अभी। यस। बिल्कुल। तो मैं आपकी थोड़ी सी जर्नी जानना चाहूंगी, लाइक आप पहले से ही स्टार्टअप ओपन किए हुए हैं या फिर आपने पहले लाइक जॉब की है, उसके बाद आपने ये थॉट प्रोसेस अपनाई है? अच्छा। हमेशा से जॉब करने का इतना एंथुजियाज्म नहीं था, मन नहीं था। ओके। हमेशा से खुद का काम करने का मन था। तो हम्म। मैंने 1 साल जॉब करी थी अपनी बैचलर्स के बाद। 5 साल की हमारी हम्म। आर्किटेक्चर होती है, उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करी थी, एंड देन आई वेंट फॉर माय मास्टर्स इन ओके। एसपीए दिल्ली। उससे वापस आने हम्म। के बाद हमने अपना स्टूडियो ओपन किया था, क्योंकि खुद का काम करने का हमेशा से था जयपुर में ही। हम्म। और फिर उस टाइम भी दो हमने एक स्टार्टअप ओपन किए थे। एक एजुकेशन स्टार्टअप था और एक कंस्ट्रक्शन का स्टार्टअप हम्म। था। बट देन समथिंग हैपेंड एंड वी अप्लाइड फॉर अनदर मास्टर्स इन मिलान। तो हम ओके। लोग मिलान में हम 2-3 साल थे वहाँ। हमने डिजाइन इंडस्ट्री और वो सब एक्सप्लोर किया, लेकिन वापस आने के बाद हमने अपना एक्सप्रेशंस और फ्लेक्सिबल जो ओपन किया। मतलब खुद का काम ही किया शुरू से, जॉब नहीं करी हमेशा से, क्योंकि एक नहीं। था थॉट प्रोसेस। या ओके ओके, वेरी नाइस। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे और भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, और भी ब्रांड्स हैं जो कि पेपर को रिसाइकल रीयूज करके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हाँ, आपके हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन और भी वो अपने ओन आइडिया से बना रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि फ्लेक्सिबल जो है वो बाकी उनसे कैसे अलग है? एक तो आपने बताया ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है और ये लाइट वेटेड होता है, और इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स इससे अट्रैक्ट हों? क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने में लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा, तो कुछ ऐसी इसकी हम्म। यूनिकनेस जिसकी वजह से इससे लोग अट्रैक्ट हो जाए। अह, देखिए, इसकी जो आपने कहा लाइट वेट और हनीकॉम, हनीकॉम सबको हाँ। जैसे समझ नहीं आता। अगर लाइट वेट है तो एक यूजर को समझ आएगा, ठीक है लाइट वेट है। उसके अलावा जैसे हम्म। मैंने आपको कहा, ट्रेवल फ्रेंडली है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये फ्लैट पैक है, तो जो फ्लैट पैक होना, या जैसे जो नेम है फ्लेक्सिबल को हमने फ्लेक्सिबल किया उसमें एच इंट्रोड्यूस करके, बिकॉज ऑफ हम्म। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सो जो फ्लेक्सिबल नेचर है हनीकॉम का, वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और वही इसकी मेन यूएसपी है, जिससे ये फ्लैट पैक बनता है। मतलब आपको जब चाहिए आप ओपन कर लें, यूज करें,
जब नहीं काम में आ रहा, सपोज एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट, अगर जैसे मैंने आपको ट्रायंगल दिखाया, आईपैड स्टैंड या मोबाइल स्टैंड, आपको, आप अपने हम्म। ऑफिस में आपको चाहिए, आप मोबाइल रखिए, मोबाइल यूज करिए, काम खत्म हो गया, हम्म। उसको पैक करिए, पाउच में रखिए, अपने हैंड बैग में रख लीजिए। सो वो इसकी यूएसपी, भले वो एक छोटे से छोटा सबसे स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट हमारा मोबाइल होल्डर है वो हो, या फिर बड़ा प्रोडक्ट जैसे कि सोफा या बेड, या इवन हमने फ्लेक्सिबल की वॉल्स भी बनाई है, पार्टीशन वॉल्स। ओके उसमें भी ओके। वही, अगर वॉल है तो दीवार पे लगी है, कोई आ रहा है, आपको ओपन करना है, जस्ट ओपन इट एंड इट्स लाइक अ पार्टीशन। वैसे ही सोफा है, वैसे ही बेड है। सो सबसे बड़ी इसकी यूएसपी यही है कि ये लाइट वेट होने हम्म। के साथ साथ फ्लेक्सिबल है, फोल्डेबल बोल दें, फ्लैट पैक बोल दें, वो है। ओके ओके नाइस। इसके यूनिक सेलिंग प्राइसेस में लाइक हनीकॉम एक बहुत अहम चीज है, उसकी वजह से ही ये थोड़ा सा अलग है बाकी सारे प्रोडक्ट बिल्कुल से, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ओके यस ओके। यस। तो जैसा कि आपने पहले बताया कि आपने जॉब नहीं की और इसके पहले भी एक स्टार्टअप आपने ओपन किया था, तो हम्म। उस स्टार्टअप से इस स्टार्टअप में आने में क्या चैलेंजेस आए, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगी। अ, दो चीजें, मिलान जाने से पहले, मतलब 2011 से 15 हमारा एक एजुकेशन स्टार्टअप था और एक कंस्ट्रक्शन हम्म। स्टार्टअप था, और उस स्टार्टअप से इस स्टार्टअप में मिलान गए, अपना सेकंड मास्टर्स किया हमने, और फिर आने के हम्म। बाद ये वाला स्टार्टअप। हम्म। डिफरेंस ये था कि स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप हमने ओपन किया था वो बेसिक डिजाइन और कंसल्टेंसी कर रहे थे हम लोग, यूजुअल कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर्स कर रहे थे, जो कि जो हम्म। हमारे फ्रेंड्स हैं या बाकी और आर्किटेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें काम मिल रहा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, बट वो मजा नहीं आ रहा था जो हमें। काम के साथ साथ वो जो एंजॉयमेंट है, वो जो उसका एक बॉन्डिंग है, वो होना बहुत जरूरी है। आजकल करेक्ट। अब आजकल एवरीबडी इज रनिंग टुवर्ड्स मनी। हम लोग का हम्म। अलग थोड़ा सा थॉट प्रोसेस था कि हमें फाइनेंशियली स्टेबल थे, बट थोड़ा सा वो जो अ, एक जो मजा आना चाहिए वो नहीं हो रहा था। हमें मजा आता है, हम लोग डिजाइन स्टूडेंट्स को गाइड करते थे, वो एक बहुत अच्छा हमें, क्योंकि हम लोग हमेशा से, आज भी हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं तो स्टूडेंट्स के साथ लेते हैं, या एज अ हम्म। गेस्ट फैकल्टीज हम लोग यूनिवर्सिटी में 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं। तो सब यही पूछते हैं कि हम्म। आप स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बच्चों को, मतलब आपका टीचिंग में, व्हाई यू आर कमिंग फॉर टीचिंग फॉर 1 or 2 days, इफ दे ओके। कॉल अस वी गो। वो इसीलिए क्योंकि हम्म। स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल रॉ माइंड होता है, डिजाइन आइडियाज बहुत फ्रेश होते हैं, आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हम्म। सोचते हैं। तो हमेशा से वो बिल्कुल। स्टार्टअप थे। अ, लेकिन प्रोफेशनल प्रैक्टिस में इतना हमें मजा नहीं आ रहा था, कुछ न्यूनेस हम्म। नहीं लग रहा था। तो हमने यही ओके। सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स गो आउट फ्रॉम आवर शेल। हमने इसलिए सेकंड मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, और मिलान, यूरोप में मिलान चूज किया, क्योंकि मिलान इज अ डिजाइन हब। तो ओके। ताकि हमें डिजाइन में, क्योंकि हम लोग का डिजाइन फील्ड ऐसा है, जितना आप घूमेंगे, जितना आप चीजों को देखेंगे, उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, आप थोड़ा नया, आपका दिमाग बिल्कुल खुलेगा। सो इसलिए हमने अपने बिल्कुल। सेकंड मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, और वहां पे बिल्कुल आई ओपनर था वो हमारे लिए। और हम्म। उसके दौरान ही एंड में, लास्ट सेमेस्टर में, थीसिस में मैंने अपना टॉपिक हनीकोम, और वहां पे रिफ्यूजी इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा था, तो आई टुक दिस एज माय थीसिस टॉपिक। और फिर ओके। वहां वो, सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। और ये स्टार्टअप को हमने वहीं पर ही यूरोप में पिच करना शुरू किया। तो दो हम लोग, फर्स्ट टू जो हमने, हमारी स्टार्ट की विक्ट्री थी एज अ विनर, वो हमको यूरोप में ही मिली। जर्मनी में एक बिजनेस इंक्यूबेटर था, वहां हमको फर्स्ट प्राइज मिला। उसके बाद एक ओके इन्वेस्टर नाइस। मिला वहां पे। सो दैट वाज द हम्म। स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें जिसने हमें मोटिवेशन दिया, हमें बूस्ट दिया। वैसे कुछ इंडिया के भी हमने अप्लाई किया हुआ था। सो वहां से हमें कॉल आई, सो वी केम बैक टू इंडिया एंड फॉर्मली formed a company in 2018 इंडिया ओके में आके। ओके Yeah. ओके नाइस। उसके बाद फिर ये कोरोना आ गया होगा, उसमें भी डिस्टर्ब उसमें बिल्कुल, उसमें अलग चीजें थी, कोरोना आ गया, सब चीज, एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड। कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, फर्नीचर और ये सभी लोग लग्जरी में, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स थोड़े से हाई प्राइस्ड हैं, क्योंकि हम्म। हैंडक्राफ्टेड हैं, तो वो नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो हमने फिर कुछ और करना स्टार्ट किया। हमने कोविड में कुछ बेड्स बनाए। अच्छा। और बेड्स, एक तो ये रेंज है फ्लेक्सिबल की, जिसमें थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट आ जाता है, प्रीमियम सेगमेंट आ हम्म। जाता है। एक हमने हम्म। बेड्स बनाए, बहुत ही अफोर्डेबल बेड्स, जो कि अंडर 5,000 थे। तो हमने दो ओके। से तीन कोविड केयर सेंटर्स बनाए, हम्म। या फिर उसको बोले हमने सेटअप किया।
तो वो ओके एक अलग टर्निंग पॉइंट था, उससे एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम भी हुआ, हमें भी कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिला उस दौरान। ओके ओके, बिल्कुल। वेरी नाइस। मतलब आप टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजों इनोवेट करते रहते हैं और करते रहते हैं। बिल्कुल, वो बस डिजाइन मौका ही मिलना मोटे है हम लोग का, बस मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है ये। लाइक कोविड में कोविड सेंटर केयर सेंटर्स बनाना, और क्योंकि उस वक्त तो सब कुछ लगभग बंद था, तो उसमें भी सब कुछ अगर बंद था, आपको मौका बिल्कुल। मिला तो आपने ये चीज की, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगी कि थैंक यू। अभी तक आप एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर हैं, तो अभी तक आपके इस जर्नी में आपको क्या क्या ऐसे लेसन्स सीखने को मिले, और यंग जो एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं उनको आप क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगी, वो थोड़ा दीजिए। सीखने को बहुत कुछ मिला। जो बीइंग बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर और बीइंग अ टीनेजर, हमें सब कुछ बहुत ही रोजी लगता है। जैसे मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ, तो या फिर किसी को भी अपन अपनी स्टोरी बताते हैं, तो जो हम्म। सामने वाला होता है उसको लगता है कि एवरीथिंग विल बी बहुत अच्छा रहा होगा, स्मूथ रहा, बट इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। सो मैं यंग करेक्ट। एंटरप्रेन्योर्स को तो यही एडवाइस दूंगी कि इट्स नॉट ऑल रोजी अराउंड, यू हैव योर ओन चैलेंजेस। सो उन सबको फेस बिल्कुल। करना पड़ेगा। बट एक चीज हमेशा अपने साथ रखिए कि आपका जो फोकस है वो हमेशा एक जगह होना चाहिए। एंड हम्म। एंड आपको अपने काम में मजा आना चाहिए। जब तक अगर मजा नहीं आ रहा, मतलब देर इज समथिंग मिसिंग, यू हैव टू स्टिल सर्च सर्च। फॉर इट। मतलब ऐसा नहीं है, आज हम लोग के पेयर्स हैं, सो अपने सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन जर्नी। हो सकता है आपका पेयर हो, आपके साथ वाला हो, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा हो, कहीं बाहर बैठा हो, बट आपको यू डोंट हैव हम्म। टू बी फील जेलस उनको देख के। आपकी अपनी जर्नी है, हो करेक्ट। सकता है आपको 10 साल और लगे, लेकिन हम्म। आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है। एंड इट्स नॉट ऑल रोजी, यू हैव टू गो थ्रू ऑल अप्स एंड डाउन्स, बट उसमें अपने हम्म। को थोड़ा सा स्ट्रांग रख के यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग। ओके। या दैट्स द एडवाइस। और सीखा बिल्कुल यही कि कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, यू हैव टू कीप गोइंग, सेम थिंग। हम लोग के साथ भी आए, मे बी ओके। सबके साथ आते होंगे। एग्जैक्टली, एंटरप्रेन्योरशिप में तो आते ही हैं। और खैर, लाइफ के हर एक स्टेप में चैलेंजेस आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। फ्लेक्सिबल को लेके आगे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक और प्रोडक्ट्स, या फ्लेक्सिबल फिर में और सारी चीजें। हम लोग कुछ प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं अभी। क्योंकि हम्म। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में या मेनली राजस्थान में अगर बात करें, एक्सेप्टेंस कम है, लोगों को किसी को प्राइस ज्यादा हम्म। लगता है, कोई ट्रेडिशनल मटेरियल से कंपेयर करता है। तो जैसे हमने वो कोविड हम्म। में बेड्स बनाए थे, वैसे हम लोग कुछ एक रेंज इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, हम्म। कि हर सेगमेंट को केटर कर सके, हॉस्टल्स में दे बिल्कुल। सके, या जो लोग जिनको एक्चुअल नीड है, नॉट ओनली द, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन सेगमेंट भी ऐसा है, जिनको एक्चुअल नीड है वो लोग को टारगेट करते हुए, तो एक अलग सेगमेंट भी हम लोग करने का सोच रहे हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा अफोर्डेबल, फ्लैट पैक एंड सस्टेनेबल लाइक इज द की। एंड मतलब इको फ्रेंडली होना चाहिए, वो एक की है, बट उसको करते हुए हम लोग कुछ अभी कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो मे बी उसमें और वो साल भर में आई थिंक वो लॉन्च होंगी वो चीजें। तो अभी उसी पे काम बिल्कुल। चल रहा है। ओके, मतलब आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट्स हमको सामने देखने को मिलेंगे जो कि अफोर्डेबल होंगे अभी के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। सो मैम, एक लास्ट कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहें, लाइक प्रोडक्ट को लेके, कि हमको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, इको फ्रेंडली आपका प्रोडक्ट है आपने बताया, उन सारी चीजों को लेके एक अवेयरनेस मैसेज मैं एक्चुअली चाहूंगी आपकी तरफ don't use sustainability, don't see sustainability just as a word, because it's a hype word. आजकल करेक्ट। everybody is looking towards sustainability थोड़ा। तो it हम्म। should be a lifestyle, like sustainability should be your lifestyle, it's not कि वो खाली आपके प्रोडक्ट्स में दिख रहा है। बट मेरा एक हम्म। वर्ड यही है कि इट शुड बी योर लाइफस्टाइल, वो आपके हर चीज में दिखना चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा चीज हो, चाहे प्लगिंग ऑफ योर lights or your water taps, starting from ओके। what you wear. Sub sustainability, it's not only about your brand or company, it should be about your lifestyle.
दिस इज द बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज एक किसी प्रोडक्ट आई के वांट टू यूज गिव। करने से कुछ ऐसा चेंज नहीं आएगा, आपका ये कहने एक का नहीं, हाँ, मतलब है। आप अपने ब्रांड में आप कर रहे हैं, बट आप बोल रहे हैं कि आप रिसाइकल पेपर यूज कर रहे हैं, लेकिन आप अपने डे टू डे लाइफ स्टाइल में इतना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम्म। सो उसका देयर इज नो सेंस, दैट मीन्स इट्स ऑल आर्टिफिशियल फॉर मी। सो ओके इट्स टोटली योर लाइफ चेंज इन योर लाइफ स्टाइल। ओके ओके। लाइक बहुत अच्छी आपने बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए हमारे साथ। और ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट, लाइक मुझे फ्लेक्सिबल को लेके थोड़ा सा बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जैसे कि आपने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बताया और ड्यूरेबिलिटी का सबसे ज्यादा सवाल आया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पेपर और रिसाइकल पेपर की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में, जैसे कि मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी। क्या होगी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। देख, तो ये बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें आपने क्लियर की बहुत अच्छे हम्म, से। और अपने बिल्कुल। जो है समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम ऐसे ही थैंक उम्मीद यू, करते थैंक हैं यू कि सो मच। ऐसे ही प्रोडक्ट्स हमारे सामने आते रहें जो अफोर्डेबल हो थोड़े, जिनको हम बाय कर सकें। ओके बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड ओके बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।